आदित्य कुमार झा के बारे में कहा जाता है कि वह जो है सम्राट चौधरी के तमाम जो गुण नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भी है ना पूरा अपना जो है ना लाव लश्कर जो है बंदे गृह विभाग दे दिए, लेकिन इसके अर्थ थोड़े है कि मुख्यमंत्री एकदम पूरा शोषण उनको छोड़ देंगे। क्या कुछ देखा? अरे एकदम क्लास लगा रहे थे, मतलब अधिकारियों जो भी अधिकारी है, राजस्व कर्मचारी है, बुला रहे थे एक तरफ, एकदम क्लियर, पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम नायक वाले एक्शन में थे एकदम, है ना। कोई समस्या, जैसे कोई आया समस्या लेके, ये समस्या है तो पूछ रहे क्या दिक्कत है भाई, तुरंत वहां पे सीओ को एक तरफ बैठा रहे थे, सीओ अपने कर्मचारी को बैठा रहा था, कि इनके बारे में पता कीजिए कि कहाँ थे, कैसे कैसे इनके पास क्या क्या हुआ और क्यों इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं, स्पष्टीकरण हमको मंगवाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी सम्राट चौधरी और उनके खास झा जी के बारे में। कौन है वो झा जी जिनको सम्राट चौधरी ने दोबारा मौका दिया है और अपने डिपार्टमेंट में फिर से उन्हें वापस लेकर के आए हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी का कहां पर हाईटेक चैम्बर बन रहा है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है विजय कुमार सिन्हा, जो डिप्टी सीएम भी है और मंत्री भी है, उन्होंने आज जो है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। उस संवाद में जो शिकायतें मिली है जनता की, उसको लेकर के अधिकारियों की क्लास भी लगाते हुए नजर आए हैं। बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और निर्देश भी दिए हैं। क्या क्या निर्देश दिए हैं और क्या कुछ हुआ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में है पत्रकार सागर कुमार। तो सर, शुरुआत करते हैं, ये झा जी आखिर कौन है? सम्राट चौधरी जिनको 2024 में भी साथ रखे थे और अभी भी जो नया विभाग है उसमें भी उनको साथ ले आए हैं और हाईटेक चैम्बर भी बन रहा है, सब कुछ बने एकाएक सब कुछ हो रहा है। सम्राट चौधरी जो इस बार बने हैं, गृह विभाग मिला जी, उप मुख्यमंत्री तो बने ही, बहुत ही अहम जिम्मेदारी है उनको। और उनका जो डील डॉल है, जो देखिए इसी हिसाब से उनको मिला भी है विभाग, डील डॉल के हिसाब से जो है वो जो अपने आप को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ जहां जाते हैं इनको भी ले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जी, तो एक जवाबदेही है। जैसे आज नवादा गए हुए, हाँ, तो वहां भी गए हैं, साथ में गए। कल जो है मोतिहारी में भी साथ दिखे, मोतिहारी में भी साथ दिखे थे। पहले भी ज्यादातर रहते थे। विजय कुमार सिन्हा जो है वह भी उप मुख्यमंत्री है, वह उतना नहीं रहते हैं नीतीश कुमार के साथ जितना सम्राट चौधरी रहते हैं। हाँ, जब नीतीश कुमार जी थे महागठबंधन के साथ, तब तेजस्वी यादव को भी इसी तरह से जो है अपने पीछे लटकाए रहते थे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव कहाँ है, देखने वाली बात है। लेकिन सम्राट चौधरी तो बहुत आगे चले गए। अब पिछली बार जब सरकार थी, जिस समय 2024 में जब सरकार बनी, उस समय भी इनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। उस समय वित्त विभाग दिया गया था, इस बार तो महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, गृह विभाग। तो स्वाभाविक है कि सम्राट चौधरी का जो तेवर बढ़ा हुआ है, बुलडोजर बाबा नाम भी पड़ रहा है, बुलडोजर की गूंज भी दिखाई पड़ रही है ना। संसद तक इसकी गूंज हो गई बिहार की। अभी तक तो उत्तर प्रदेश के जोगी बाबा का बुलडोजर गूंज रहा था, अब बिहार के सम्राट चौधरी का भी बुलडोजर गूंज रहा है। तो स्वाभाविक है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक आदित्य कुमार झा है, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी। तो जहां जहां जाते हैं सम्राट चौधरी, वहां उनको अपने साथ ले जाते हैं। अब इसको लेकर भी सियासत है। आखिर आदित्य कुमार झा में ऐसी क्या खासियत, प्रशासनिक क्वालिटी क्या है कि उनको सम्राट चौधरी अपने साथ रखते हैं।
है सवाल तो बनता ही है। काहे कि जिस समय गृह विभाग इनको मिला उप मुख्यमंत्री ये बनने के बाद, तो एक संजय कुमार सिंह आईएएस अधिकारी, उनको ओएसडी के तौर पर गृह विभाग में रखा गया है ना, उनको बनाया गया। लेकिन सम्राट चौधरी को पसंद नहीं आया। अब संजय कुमार सिंह भी कड़क अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, है ना, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। बावजूद इसके सम्राट चौधरी को दिक्कत होने लगी। तालमेल जो है आदित्य झा के साथ ही बन रहा है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया और मुख्यमंत्री मान भी गए। इनको फिर से आदित्य कुमार झा ही इनके ओएसडी बने जी, है ना। तो आदित्य कुमार झा के बारे में कहा जाता है कि वह जो है सम्राट चौधरी के तमाम जो गुण है, तमाम जो इनकी कार्यशैली है, उससे पूरी तरह से अवगत। वह जो जिस विभाग में रहते हैं वहां का सारी की जिम्मेदारी बहुत जो है बखूबी निभाते हैं, है ना। तो इसलिए उन पर सम्राट चौधरी को ज्यादा भरोसा, चूंकि गृह विभाग मिला है। इस बार जो है वित्त विभाग क्या होता है, संवेदनशील जवाबदेही होती है, और गृह विभाग में है ये एकदम पर जो है सब तरह की जवाबदेही, विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ साथ कुछ ऐसा अनटुवार्स भी नहीं राज्य में हो जिससे सरकार की बदनामी हो। इन तमाम पहलुओं पर निगरानी रखने की है, वो भी सूक्ष्म निगरानी। इसलिए उन्होंने आदित्य कुमार झा, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो गृह विभाग के अंडर आता है, वो भी इन्हीं के जिम्मे अब होने वाला है। 24 घंटे जो नजर बनाए रखते हैं पूरे बिहार की व्यवस्था पे, कहाँ क्या है, सीसीटीवी के आधार पर जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी होती है, तो जवाबदेही इन्हीं की होगी। रिपोर्ट एक बात है कि कोई भी मंत्री जो है ना अपने पसंद क्या ही ओएसडी रखना चाहते हैं, भरोसा के लिए। नीतीश कुमार भी रखा करते थे, तो अपने पसंद के ही लोगों अधिकारी, अभी भी अपने ही पसंद के अधिकारी इनके इर्द गिर्द रहते हैं। पटना में डीएम भी अपने ही पसंद के लोगों को रखते हैं। तो देखिए, पटना के डीएम तो प्राय मुख्यमंत्री अपने पसंद के रखा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जवाबदेही बहुत ज्यादा, पूरे राज्य की जवाबदेही। इसलिए वही राजधानी की विधि व्यवस्था से लेकर तमाम जो है ना तौर तरीके, जो है प्रशासनिक काम, उसको एक जो सफल और समझदार डीएम ही संचालित कर सकता है बढ़िया से। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार की ही नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री जो भी होते हैं वो अपनी पसंद के ही डीएम एसपी इन लोगों को रखते हैं, ताकि एक तो प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरा विधि व्यवस्था, दोनों पर जो है मुख्यमंत्री की निगरानी रहे और अधिकारी जो है उसको संभालने में पूरी तरह से मुस्तैद रहे। इसलिए लोग रखते हैं। तो सम्राट चौधरी ने भी अपनी पसंद के अधिकारी ओएसडी को, अब है इसको लेकर भी सियासत होगी, राजनीति होगी। आखिर आदित्य कुमार झा को ही क्यों रखते हैं जी? पहले भी इनको रखा है, पहले भी जब विभाग इनको मिला हुआ था तो उस समय भी इन्हीं को रखा जी। और इस बार तो ट्रांसफर करा के बजाते लाए। ये जो हाईटेक चैम्बर की बात है कि सम्राट चौधरी का हाईटेक चैम्बर बन रहा है, वो क्या है? देखिए, मुख्य जो सचिवालय है, पुराना जो सचिवालय है, उसी के पहले फ्लोर पर जो है एक गलियारा है, उसी में सम्राट चौधरी का पूरा नया विभाग, गृह विभाग जो पटेल भवन में था 2018 में, मुझे लगता है कि वो ट्रांसफर हुआ था। तो वो फिर से जो है अब सम्राट चौधरी, पहले जो है पहले तो पुलिस विभाग का था, वहाँ पर जो है डीजीपी बैठते थे, डीजीपी का चेम्बर था। लेकिन जब पटेल भवन बन गया, तमाम पुलिस के मुख्यालय वहाँ चले गए अधिकारियों का जो है, तो उसके बाद से वह वीरान पड़ा है ना। एकदम कोई नहीं, कोई उसको ताकने झांकने वाला नहीं आता था। उसी को हाईटेक, लेकिन उसको जो है इस बार सम्राट चौधरी की निगाह उस पर है।
कि उसको बनाया जाए बढ़िया से। 2 विभागों को वहां मिला दिया गया बड़ा सा, समझे ना, चेम्बर, उसमें मीटिंग हॉल भी एक होगी जी। हाँ, जहाँ से वो कंट्रोल मतलब मीटिंग वगैरह ले सकेंगे, पूरे प्रदेश का कंट्रोल ले सकेंगे। वहाँ पर एक हॉल भी बनाया जा रहा है जो कंट्रोल करेगा, मतलब मीटिंग करेंगे वहाँ। हाँ, एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर भी है ना, पूरा अपना जो है ना लाव लश्कर जो है वो दिखा रहे हैं। बगल में नीतीश कुमार भी रहेंगे, नीतीश कुमार के करीब आ गए और उनका मार्ग दर्शन भी लेते रहेंगे, है ना। साथ ही जो जिसकी संभावना ज्यादा बन रही है, और ये संभावना ही कहिए, आशंका नहीं उसको कहिए, संभावना कहिए, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में वह भाजपा की कमान संभालेंगे और राज्य का नेतृत्व करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सीएम बनेंगे, अभी थोड़ा सा ये हो जाएगी जल्दबाजी, लेकिन कमान भी संभालेंगे और राज्य का नेतृत्व भी संभालने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ही मतलब उनको अपने करीब यहाँ बिठा रहे हैं सब विभाग, क्योंकि गृह विभाग जो है पहली बार नीतीश कुमार ने किसी और को दिया है, तो इसलिए अपने अंडर में रखना चाहते होंगे, करीब आएंगे, उनकी निगरानी में भी रहेगा नीतीश कुमार। जो भी मीटिंग होंगे वहाँ नीतीश कुमार पास में रहेंगे, तो बातचीत करने में इस पर मेरा मानना है कि गृह विभाग भले नीतीश कुमार ने दे दिया सम्राट चौधरी की जिम्मे में, ठीक, लेकिन मुख्यमंत्री वही है। तो अगर राज्य में कुछ होता है या कोई कानून व्यवस्था का कोई सवाल खड़ा होता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो उसकी जवाबदेही किस पर जाएगी? मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री तो उस पर निगरानी रखेंगे, पूरी तरह से स्वच्छंदता तो नहीं देंगे सम्राट चौधरी को। गृह विभाग दे दिए, लेकिन इसके अर्थ थोड़े है कि मुख्यमंत्री एकदम पूरा स्वच्छंद उनको छोड़ देंगे। स्वतंत्र छोड़ सकते हैं, स्वच्छंद नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो है उन पर निगरानी रखेंगे और अपने पास ले आया है। तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं इसमें वह भी एक जो है बात हो, इसलिए मुख्यमंत्री के करीब सम्राट चौधरी आ गया। हाँ, बिल्कुल वही जो है चर्चाएं भी उसी तरह की चल रही हैं कि भाई सम्राट चौधरी, अब देखिए कि दोनों ही डिप्टी सीएम को, मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, 2 डिप्टी सीएम, कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है या कुछ बड़ा बताना होता है सरकार की तरफ से, तो सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये काम हो रहा है, ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, है ना। विजय सिन्हा ने भी आज जनसंवाद जो कल्याण किया, उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही ये काम हो रहा है। और यहाँ तक कि जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था, जो विजय कुमार सिन्हा के विभाग, जो भूमि एवं राजस्व जो विभाग है, उसके कार्यक्रम जो हो रहा था, उसमें तस्वीर भी विजय कुमार सिन्हा की नहीं लगी थी। उसमें तस्वीर, अब तो शायद नियम भी हो गया है कि केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर थी एक तरफ, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर थी, विभाग के मंत्री की भी तस्वीर नहीं थी। तो क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ही जाएगा, क्रेडिट ही जाए नहीं जाए, और क्रेडिट भी हो, हाँ, बदनामी सब। अगर किसी भी विभाग में कुछ भी होती है गड़बड़ियां, तो मंत्री तो पहला जवाबदेही मंत्री की होगी, लेकिन अंतिम जवाबदेही मुख्यमंत्री की होगी। इसलिए मुख्यमंत्री तो तमाम विभागों पर, तमाम मंत्रियों की कार्यशैली पर, तमाम मंत्रियों के कामकाज पर निगरानी रखा करते हैं। जैसे टीम लीडर हुए तो सरकार के लीडर हुए, तो उसी तरह की बात। चलिए, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद था, आप वहां मौजूद थे। बिल्कुल। विजय सिन्हा अलग तरह के तेवर में नजर आ रहे, फुल एक्शन में थे। क्या कुछ देखा आपने वहां? अरे एकदम क्लास लगा रहे थे, मतलब अधिकारियों की, जो भी अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, बुला रहे थे एक तरफ, एकदम क्लियर, पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो सुनवाई होनी चाहिए, वो जन सुनवाई आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, और नायक फिल्म याद होगा आपको, एकदम नायक वाले एक्शन में थे एकदम, है ना। कोई समस्या, जैसे कोई आया समस्या लेके, ये समस्या है, तो पूछ रहे क्या दिक्कत है भाई, तुरंत वहां पे सीओ को एक तरफ बैठा रहे थे, सीओ अपने कर्मचारियों को बैठा रहा था, डीसीएलआर भी मौजूद थे वहां पर, एडीएम मौजूद थे, डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, मुख्य सचिव मौजूद थे। कहाँ समस्या आ रही है, उनका कहना है बीमारी कहाँ है, हमको बीमारी बताइए। और लास्ट में उन्होंने कहा, एक आदमी, एक जो कर्मचारी था, वो थर्राने लगा डर के मारे
वालीगंज का था मामला, गलती थी थोड़ी उसकी, तो थरथराने लगा भाई मंत्री के सामने, मीडिया उतना पूरा थाना के जानीपुर का मामला, तो थरथराने लगा। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि देखो थरथराओ मत, हम भौकाल बनाने नहीं आए हैं, हम डराने नहीं आए हैं। जेन्युइन अगर किसी व्यक्ति का काम है और सीओ को, अधिकारी को, कर्मचारी को ये लग रहा है कि भाई काम इसका होना चाहिए, तो उसका काम करके दीजिए, नहीं तो थरथराने लायक भी नहीं छोड़े। 2-3 साल से जो है आवेदक था, उसका काम नहीं हो रहा था, राजस्व कर्मचारी के पास लटका हुआ था सीओ ऑफिस में, तो स्वाभाविक है वो भी क्या था, भू परिमार्जन के लिए, है ना। कई इस तरह के मामले ऐसे मामले मुख्यमंत्री मंत्री जी के संज्ञान में तो आज गया सामने सामने, लेकिन पूरे राज्य की अगर बात करें तो भूमि से संबंधित, है ना, बहुत सारी ऐसी जो है गड़बड़ियां जिसका निदान करने के लिए, है ना, लोग चक्कर लगाते रहते हैं सीओ ऑफिस, लेकिन कर्मचारी, है ना, और अधिकारी दोनों की लापरवाही होती है, और सीधा सीधी जो है इसमें मोल भाव होता है। कर्मचारी आपको अगर दाखिल खारिज करवाना है तो कर्मचारी इसके लिए रेट तय करता है, इतना पैसा दीजिएगा तो होगा आपका। तो क्या लगता है ये समस्या जो है, जबकि ऑनलाइन होने की व्यवस्था कर दी गई सरकार की ओर से, बावजूद इसके कहीं न कहीं उसको लटका कर रखता है, और आप जाइएगा, उनके दलाल रहते हैं, है ना, वो आपको पैसा लेंगे, उसके बाद आपका काम हो एक सीओ जाएगा। साहब तो का तो मामला ऐसा आया, ये समस्या पूरे राज्य की है, और आज इसका उदाहरण भी मिला। आज पटना जिला की सुनवाई कर रहे थे, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को लगाएंगे, और ये लगातार चलेगा। आज पटना जिले के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। देखिए एक और सीओ थे, कहाँ के थे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके पास क्या था कि पहले से ही इस तरह के बहुत सारे आवेदन पड़े थे, और वो आम लोगों का काम नहीं करते थे। जब कोई बड़ा अधिकारी फोन करता था तब उस आदमी से मिलते थे, तो मामला सामने आया, मंत्री जी के, डिप्टी सीएम के सामने आया, और तुरंत फटकार तो लगाए ही, कहे कि इनके बारे में पता कीजिए कि कहाँ थे, कैसे कैसे, इनके पास क्या क्या हुआ, और क्यों इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं, स्पष्टीकरण हमको मंगवाइए। 1 हफ्ते का समय दिया, उनके 1 हफ्ते के अंदर पूरा इनका खाका जो है निकाल कर हमको दीजिए। एक एक सीओ से उन्होंने देखिए 2 चीजें कही, एक तो रिक्वेस्ट भी किया कि देखिए अगर कोई जेन्युइन आदमी है, अगर आपकी अपनी समस्या लेकर आया है और आपको लग रहा है कि ठीक है, तो उसका आप काम कीजिए, किसी भी परिस्थिति में उसका काम होना चाहिए। और जो करप्शन वाले लोग हैं उनको एकदम सख्त चेतावनी है भाई, किसी भी स्थिति परिस्थिति में करप्शन जो है वो हम लोग नहीं सुनेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसमें मंत्री जी ने निर्देश दिया समयबद्ध, तो समयबद्ध तो ऑनलाइन में दिया जाता है, कितने दिनों में आपको दिया जाएगा जी, लेकिन उसका जो है पालन नहीं होता है ना विभाग के द्वारा। और आज तक कई मंत्री आए विभाग में इसको सुधारने के लिए, लेकिन यह जो है व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी है। ठीक है, उसमें तो थोड़ी बहुत जो है आया, जैसे ऑनलाइन की वजह से जिसका साफ सुथरा सब कुछ रहता है उसका मिल जाता है करके, कट जाता है दाखिल खारिज, आप जो शुल्क है वो जमा कर दीजिए, वो आपका हो जाता है। एक कर्मचारी का ऐसा ही मामला था, तो उसमें उसने लिख दिया था ऑनलाइन ही, सर जैसे बता रहे हैं, तो ऑनलाइन किया गया था, तो उसमें लिख दिया था अपठनीय, पढ़ने योग्य नहीं है, और उसको समाप्त कर दिया गया था। तो कर्मचारी वो आदमी लेकर पूछ लिया मंत्री जी से, मंत्री जी बुलाए कर्मचारी को, और सारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ था, सब समझ में आ रहा था, पढ़ने में आ रहा था, लेकिन घूस के वजह से ही हो सकता है, और क्या वजह होगा, टेबल के नीचे वाला जो पैसा है उसके वजह से कर्मचारी ने उनका आवेदन रोक दिया था। तो पूछे, वहां पर मुख्य सचिव भी थे, है ना, तो सचिव भी थे जय सिंह, तो भी पूछे कि बताओ इसमें क्या चीज नहीं पढ़ने में आ रहा है। सीओ भी थरथराने लगी और कर्मचारी भी थरथराने लगा। तो ये तमाम तरह की समस्याएं आज जो है एकदम मंत्री जी के सामने निकल कर आ गई, क्रिस्टल क्लियर जो है ना। देखिए पटना जिला की ताज उन्होंने किया मीटिंग, तमाम जिलों में कहा है कि हम करेंगे, करेंगे, यह बात सही है कि करेंगे,
लेकिन ऐसे भूमाफियाओं पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े बड़े हैं, है ना। वह सत्ता दल का संरक्षण भी उनको प्राप्त है ना, जिसमें सत्ता दल के भी कई लोग हैं। इन तमाम लोगों पर भी जो है पूरी शक्ति के साथ जो है इसमें एक चीज और दर्शकों को कार्रवाई करनी एक चाहिए। चीज दर्शकों को भी बताना जरूरी है। विजय कुमार सिन्हा ने जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया तो देखा, उन्होंने कहा कि देखिए हर जगह तो मंत्री जा नहीं सकते हैं, हर लोगों का आज तो सुनवाई हो नहीं सकता, इतना ज्यादा आवेदन आया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रक्रिया है आप सीओ को दीजिए, डीएसएलआर को दीजिए, डीएम को दीजिए, जो प्रक्रिया है उसके तहत दीजिए, और नहीं होता है तो फाइनल एक सादा कागज लीजिए और उस पे लिखिए कि सीओ को इतने तारीख को आपने दिया था और आपका काम सीओ ने क्या बोला, फिर डीएसएलआर को इतने तारीख को दिया था, डीएसएलआर की तरफ से क्या आया, एडीएम को दिया था, एडीएम ने क्या किया, एक सादा कागज पे लिख दीजिए और उसके बाद हमारे पास वो कागज जो है वो पहुंचा दीजिए, उसके बाद वो जवाबदेही मेरी रही। तो उनके पास कागज कैसे जाएगा? वही जनसंवाद जो है, जनसंवाद के माध्यम से मिलते भी हैं, कभी कभी जो है कार्यालय में भी मिलते हैं, कभी कभी आवास पे भी मिलते हैं, तो सूचना करके उनसे मिलकर किसी भी तरह से संपर्क करके कम से कम जो है भूमि समस्या जो है राज्य में सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ना। इसका अगर समाधान विजय कुमार सिन्हा ढूंढ देते हैं, अभी तक तो नहीं ढूंढा, अभी तक तो भूमि विवाद की वजह से बहुत सारी आपराधिक घटनाएं भी घटती आ रही हैं, अभी तक नहीं ढूंढा गया। कई जो है भू राजस्व मंत्री बने, है ना, दावा लोगों ने बहुत बड़ा किया, लेकिन सुधार इसमें जो होनी चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ। लेकिन जो कुमार सिन्हा जिस तरह से उससे जरूर तरह से एक्टिव है, और आज पहला उनका जो था जन कल्याण संवाद था, तो इसमें जो उन्होंने समस्या सुनी उससे रूबरू हुए और जो जमीनी हकीकत सामने आई उसके सुधार के लिए उनको और आम लोगों में भी बड़ा उत्साह था। हम तो बात कर रहे थे कई लोगों से, तो आम लोगों में खूब उत्साह था, खूब खुश थे। बहुत लोगों के कागज नहीं भी गए, बहुत कम 2-2.5 घंटे में कितना सुन लेंगे वो, लेकिन उसके बावजूद भी सबका कागज लिया गया, उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, तो लोग खुश थे कि चलो कम से कम अधिकारियों में डर तो होगा। मंत्री जब खुद बुला के मीडिया के सामने पूछ रहे हैं तो जरूर अधिकारियों में एक भय होगा, और जो है टेबल के नीचे वाला जो सिस्टम है कम तो जरूर होगा। तो लोगों में बड़ा उत्साह था, खुशी का माहौल था लोगों में। तो चलिए, सम्राट चौधरी जो है अपने खास जो है आदित्य कुमार झा उनको अपने विभाग में ले आए हैं। आगे किस तरीके से वो गृह विभाग में कार्य करते हैं और कैसे जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं बिहार में, वो भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के करीब आ गए हैं, नीतीश कुमार किस तरीके से अपने अंदर जो है सम्राट चौधरी को रखते हैं और नेतृत्व में कैसे काम कराते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों करीब आ गए हैं। हाईटेक चेंबर भी बन रहा है सम्राट चौधरी के लिए। एक तरफ जो है विजय कुमार सिन्हा का भी अलग ही अंदाज देखने को मिला है, और जो अधिकारी घूस लेते हैं या भ्रष्टाचारी हैं जो सही से नहीं काम कर रहे हैं उनको थरथराने लायक भी नहीं छोड़ने वाले हैं विजय कुमार सिन्हा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।